morning, friends and my dear students. Welcome to my new YouTube channel Ujjwal Mathematics Classes. I am Krishna, teacher of Ujjwal Mathematics Classes. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण की समस्याओं को झेल रहा है और इस महामारी से बचने का फिलहाल कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुआ है, ये आप भी अच्छे से ही जानते हैं। तो इस बीमारी से या इस महामारी से फिलहाल बचने का एकमात्र उपाय लॉकडाउन ही है। तो लॉकडाउन के नियमों को आप ध्यान में रखकर पालन कीजिए, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए और ज़्यादा चिंता ना कीजिए। बच्चे के पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए उज्ज्वल मैथमेटिक्स क्लासेस ने भी ऑनलाइन क्लासेस का अरेंजमेंट किया है और मेरा ऐसा प्रयास भी होगा कि आप लोगों को हर क्लासेस की और हर सब्जेक्ट की वीडियो उपलब्ध हो। फिलहाल हम 9th क्लास के एक टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों का कहना होता है कि ये निर्देशांक ज्यामिति समझ में नहीं आता है ना, तो उनसे हमारा ये कहना होगा कि आप ध्यान से बस इस वीडियो को देखिए 15-20 मिनट, तो आपको कोऑर्डिनेट ज्यामिति का बेसिक चीज़ें है ना समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्लास 9 में हम लोगों को निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक ही जानना है और आगे चलकर 10th में इसका यूज करना है, 11th में तो मान के चलिए कि 50% आपको निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही बातें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बात करें, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें। ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश लिखते टाइम वर्ड में स्पेलिंग में है ना मिस्टेक हो सकता है कहीं, तो उन चीज़ों को आप सीरियस न लेंगे, बस आप चीज़ को समझिए। इंट्रोडक्शन क्या है ना कि निर्देशांक ज्यामिति का नीड क्या है, आखिर हम लोग कैसे समझेंगे। तो कह सकते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति आपके डेली लाइफ में यूज होता है ना हमेशा। जैसे कि आप कहीं जाते हैं, किसी का लोकेशन फाइंड आउट करना है, आपको किसी पार्टिकुलर पॉइंट का अगर लोकेशन जानना है, स्थिति जानना है, तो इसके लिए कोई और पॉइंट का होना जरूरी है। जैसे आपसे कोई पूछा कि आपका स्कूल कहाँ पे है या फिर आपका स्कूल किधर है, यहाँ से कितनी दूर पर है, तो आप तुरंत एक क्वेश्चन करेंगे कि कहाँ से डिस्टेंस पूछ रहे हैं आप, है ना, मेरे घर से या किसी पार्टिकुलर बाजार से या आप अपने घर से, है ना। तो किसी भी पॉइंट का लोकेशन जानने के लिए एक और पॉइंट का होना जरूरी है। दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझ लीजिए मैथमेटिक्स की भाषा में कि एक ऐसा 2D प्लेन है रेक्टेंगुलर ABCD, नाम लिख दिया हमने। मैथमेटिक्स में ये बहुत प्रचलित नाम है ABCD, है ना। इस पे मान लेते हैं कि कोई P पॉइंट है, P कोई पार्टिकुलर थिंग्स है, वस्तु है या पॉइंट है, जो भी हो। तो इस पॉइंट का स्थिति कैसे जानेंगे हम लोग, इसका लोकेशन कैसे चेक करेंगे कि ये कहाँ पर है, ABCD में कहाँ पर स्थित है ये पॉइंट। तो इसको जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इस D पॉइंट को ले लेते हैं, है ना। तो इस D से अगर लेंगे तो सबसे पहले हमको ये चेक करना होगा कि A के तरफ से ये P का सामने कितना दूरी पे है ना, और C के तरफ DC लाइन इस P के सामने तक कितना दूरी पे है। तो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को मेजर किए, मान लेते हैं x, और यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को मेजर किए और मान लिए y। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस P का स्थिति जो है वो x और y है। सबसे पहले हम लोग x और y ही लिखते हैं, इसलिए x y हो गया, है ना। तो इस पॉइंट का स्थिति जानने में फ्रांस के एक महान वैज्ञानिक गणितज्ञ रेने दकार्ते ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर इनका जन्म मृत्यु की बात करें तो 1596 और 1650 ये इनका जन्म और मृत्यु हो गया। रेने दकार्ते ने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम लोगों को बताया, यही सबसे पहले बहुत सारी चीजों को निर्देशांक ज्यामिति से जोड़ा, नीड भी बताया। तो इंट्रोडक्शन आप समझ ही गए होंगे कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट को या किसी का लोकेशन जानने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अब आप समझ रहे होंगे एक बात कि हम लोग अपने डेली लाइफ में इसका यूज कैसे करते हैं, प्रत्येक दिन करते हैं। अब देखिए, अब आपको हम निर्देशांक ज्यामिति का डेफिनेशन बता रहे हैं। धीरे धीरे चीजों को आप गौर से समझने का प्रयास कीजिए, आ जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति का डेफिनेशन बता रहे हैं, गौर से आप सुनिए और कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। निर्देशांक ज्यामिति का डेफिनेशन कैसे बनाएंगे हम लोग कि ये निर्देशांक ज्यामिति गणित की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत किसी तल के किसी बिंदु को उसके नाम से नहीं बल्कि
दो वास्तविक संख्याओं के क्रमित युग्म, दो वास्तविक संख्याओं के क्रमित युग्म के द्वारा दर्शाया जाता है ना। और वो दोनों वास्तविक संख्या यही होगा x और y, ये दोनों एक रियल नंबर है। डेफिनेशन आप लिख लेंगे निर्देशांक ज्यामिति का कि गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत किसी तल के किसी बिंदु को उसके नाम से नहीं बल्कि दो वास्तविक संख्याओं के क्रमित युग्म से दर्शाया जाता है। ये निर्देशांक ज्यामिति का डेफिनेशन हो गया कि दो वास्तविक संख्या टू रियल नंबर, यही x और y के तौर पर हम यहाँ लिखे हैं। दो वास्तविक संख्याओं से इसको दर्शाया जाता है, नाम से नहीं, यही इसका नाम है। अब हम आपको नियामक के बारे में बता रहे हैं। नियामक, कोऑर्डिनेट, ये नियामक को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट, और निर्देशांक ज्यामिति को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नियामक क्या है? नियामक अभी अभी आपको हम बताएं कि दो वास्तविक संख्या, यही दो वास्तविक संख्या जिसके द्वारा किसी बिंदु को दर्शाया जाता है ना, तो ये बिंदु नियामक ही कहलाता है। वह दो वास्तविक संख्याएं जिनके द्वारा किसी बिंदु को दर्शाया जाता है, तो ये पॉइंट ही नियामक कहलाता है। ये नियामक का डेफिनेशन हो गया। अब तीसरी बात ये है कि निर्देशांक ज्यामिति का निर्माण कौन किया? रेने दकार्ते। तो इनके नाम पर निर्देशांक ज्यामिति को हम लोग कार्तीय निर्देशांक भी कहते हैं, कार्टेशियन ज्योमेट्री भी कह सकते हैं। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा कार्तीय ज्योमेट्री या फिर कार्टेशियन ज्योमेट्री। तो आप समझिएगा कि ये निर्देशांक ज्यामिति है। तो अब आप इंट्रोडक्शन के बारे में समझ गए होंगे, निर्देशांक ज्यामिति का डेफिनेशन समझ गए होंगे और नियामक के बारे में समझ गए होंगे, है ना। और ये भी जान गए होंगे कि किसी पॉइंट का स्थिति हम लोग कैसे जानेंगे। उसके लिए आपको कोई दूसरा पॉइंट होना चाहिए और वहां से आपको परपेंडिकुलर इस साइड और इस साइड, दोनों साइड की तरफ आपको डिस्टेंस मेजर करना होगा और इस पी के बारे में लिखना होगा। अब आपको हम दो लाइन के बारे में बता रहे हैं जो आप पहले से भी जानते होंगे। अगला टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले ही चैप्टर में 8 क्लास से ही ये बताया गया है नंबर लाइन। ये क्या है? नंबर लाइन है, संख्या रेखा है। और इस संख्या रेखा में को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि यहाँ पे हमारा 0 होता है और 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। अब 0 के राइट साइड जितना भी नंबर होता है वो सब पॉजिटिव होता है, धन दिशा होता है, धनात्मक होता है, ये आप जान रहे हैं। और इस तरफ जितना भी नंबर होता है वो सब नेगेटिव होगा, यानी कि 0 के दाईं ओर पॉजिटिव और 0 के बाईं ओर नेगेटिव। और इस लाइन को अगर लाइन ऐसे बनाया गया है तो इसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। आपको गौर से समझना होगा, इस लाइन को क्षैतिज रेखा कहते हैं, या फिर इसको आप मान लीजिए ऐसे पड़ी रेखा है और यही आगे चलकर बनने वाला है एक्स अक्ष। इसको हम लोग एक्स अक्ष कहेंगे आगे चलकर जब हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पहुंच जाएंगे। सबसे पहले ये नंबर लाइन को जान लीजिए कि इस तरह का नंबर लाइन है तो ये क्षैतिज रेखा होगा। और इधर पॉजिटिव होता है, आप गौर से समझने का प्रयास कीजिए, और इधर नेगेटिव होता है। उसके बाद इसी लाइन को हम ऐसे मूव कर रहे हैं, इस तरह से मूव कर दिए तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा और ये जो पॉजिटिव वाला है ये ऊपर चल गया और जो नेगेटिव वाला है वो माइनस नीचे आ गया, है ना। तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, है ना, ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम से जानते हैं, जो आगे चलकर वाई अक्ष कहलाएगा, है ना। अब आप मान लेते हैं कि हम आपको बोलें कि इस क्षैतिज रेखा पे या इस पे 4 को दर्शाएं, है ना। नंबर, रियल नंबर एक 4 है, 4 को आपको इस पे रिप्रेजेंट करना है तो 1 2 3 4 हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, हो गया 4। अगर आपको 3 को रिप्रेजेंट करना है, -3 को, तो इस पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, -1 -2 -3 हो गया, रिप्रेजेंट हो गया। अगर आपको कुछ भी नहीं है, बस एक ऐसा पॉइंट दे दिया गया है ना, और बोले कि इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कीजिए जो इस लाइन पे नहीं है ना, क्षैतिज रेखा पे ना ऊर्ध्वाधर रेखा पे, बस यहाँ है, तो इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए अब आपको समझना होगा, ये दोनों लाइन को परपेंडिकुलर करके एक दूसरे पे इस तरह से ड्रा कर दिए, ये आपका बन गया निर्देशांक तल। यही है, इसी में जितना भी है वो काम होगा। यानी कि 2 परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, 2 लंबवत रेखाएं एक बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस चीज को हम लोग कहेंगे निर्देशांक ज्यामिति। इस तरह से भी हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं।
अब आप गौर से इस चीज को समझ लीजिए बढ़िया से एकदम। ये वाला लाइन का नाम क्या होगा, आप ध्यान से समझ लीजिए, ये एक्स अक्ष कहलाएगा। इस लाइन को हम लोग कहेंगे एक्स अक्ष, या फिर इसको कहेंगे क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, ध्यान से समझ लीजिएगा। और इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, वाई अक्ष कहेंगे। क्या, वाई अक्ष। और यहाँ हमारा ओ पॉइंट है जिसपे इंटरसेक्ट किया है। अब आप समझ लीजिए कि इधर जो नंबर होता है ये एक्स अक्ष का पॉजिटिव है, एक्स अक्ष का क्या है, पॉजिटिव, और इधर एक्स अक्ष का नेगेटिव है। और अभी अभी आपको बताया है कि इस ओ के ऊपर जितना भी नंबर होगा वो सब पॉजिटिव होगा, और इस वाई अक्ष पर नीचे की ओर जितना भी नंबर होगा वो सब नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन आपको समझ लेना होगा। अब आपको ये बता रहे हैं कि इसका एक अपना इस तरह का एरिया बन जाता है, इसी एरिया तक आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और भी बड़ा बनाएंगे तो और बड़ा रिप्रेजेंट, जहां पर भी आप कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे 4 एरिया में ये डिवाइड हो गया है। तो इस फर्स्ट वाले एरिया को हम लोग कहते हैं प्रथम पाद, है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, प्रथम चतुर्थांश, कुछ भी बोल दीजिए आप, इंग्लिश हिंदी, हम हिंदी मीडियम बच्चे के लिए पढ़ा रहे इसलिए हिंदी लिख रहे हैं ज्यादा। ये द्वितीय पाद हो गया, है ना, सेकंड कोऑर्डिनेट, और ये हो गया तृतीय पाद, और ये हो गया चतुर्थांश, चतुर्थांश भी कह सकते हैं। यानी कि इस नंबर में जितना, इस एरिया में जितना भी नंबर को हम लोग पॉइंट करेंगे, जितना भी नंबर को प्लॉट करेंगे, किसी भी पॉइंट को प्लॉट करेंगे, प्रथम पाद कहलाएगा। किसी पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं द्वितीय पाद, यहाँ किसी पॉइंट को प्लॉट करेंगे तृतीय पाद, यहाँ कोई को प्लॉट करेंगे तो चतुर्थ पाद। गौर से देखते जाइए कि यहाँ पे अगर कोई भी नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो दोनों नंबर प्लस प्लस होगा, और यहाँ पे अगर किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक माइनस होगा और एक प्लस होगा। यहाँ पे दोनों नंबर माइनस में होना होगा ही, और यहाँ पे एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। साइन को आपको गौर से एकदम समझ लेना होगा कि अगर दोनों नंबर प्लस में हो तो वो दोनों प्रथम पाद में आएगा, है ना। एक चीज और, अब क्या है कि कोई नंबर अगर मान लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 है और यहाँ पे आपका 1 है, तो इस पॉइंट को हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 2 3, यहाँ से डिस्टेंस इसका 3 हो गया तो 3 लिख दिए, और यहाँ से डिस्टेंस इसका 1 है तो 1 लिख दिए। तो इस पी पॉइंट का निर्देशांक जो बन गया वो 3 और 1 हो गया, है ना। अब आपको ये समझाना चाह रहे हैं हम कि सबसे पहले हम लोग एक्स वाले को ही लिखते हैं, किसी भी पॉइंट को कहीं पे प्लॉट कर रहे हैं तो एक्स वाला को पहले लिखना होगा, और उसके बाद आपको वाई वाले को लिखना होगा। मैंने पहले भी बताया एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स को पहले लिखेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है इस तरह का, है ना, तो इसको सबसे पहले आपको एक्स वाला लाइन को देखना होगा कि ये कितने दूर पर है, कितने डिस्टेंस पे है, 1 2 3 4, वो आपको रिप्रेजेंट किया हुआ रहेगा, और यहाँ पे 2 है अगर मान लेते हैं तो सबसे पहले आपको एक्स वाला लाइन को देखना होगा कि ये 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दिए, माइनस में होगा क्योंकि नेगेटिव है, और यहाँ पर भी माइनस में है तो ये भी आपका माइनस में 2 नेगेटिव हो गया, है ना। तो सबसे पहले एक्स लिखेंगे और क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। तो आप इस चीज को नोट भी कर लेंगे। अब देखिए आपको नंबर प्लॉट करके, पॉइंट प्लॉट करके दिखा रहे हैं। ये आपका 1 2 3 4, -1 -2 -3, अब ये हो गया 1 2 3, और इधर -1 -2 -3। पॉजिटिव वाले के लिए एक्स लगा दिए, और ये निगेटिव है थोड़ा चेंज होना चाहिए, एक्स डैश। ये आपका वाई हो गया पॉजिटिव, और ये वाई डैश नेगेटिव की ओर शो कर रहा है। ये आपको बढ़िया से बनाने आना चाहिए। एक चीज और, ये मूल बिंदु कहलाता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, जिसका निर्देशांक 0 0 होता है। आप डेफिनेशन याद कर लीजिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, जिसका निर्देशांक 0 0 होता है। अब इस पे देखिए, कहीं पे कोई पॉइंट प्लॉट कैसे किया जाता है और उसका हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, नियामक कैसे लिखेंगे, निर्देशांक कैसे लिखेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट के बारे में आप इसको प्लॉट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस लाइन को एक्स की ओर देखिए कि एक्स के कहाँ पे ड्रा कर रहा है, एक्स की डिस्टेंस क्या है, एक्स लाइन पे कहाँ पर आकर ये परपेंडिकुलर हो रहा है तो 3 पे, और वाई की तरफ किधर, वाई लाइन पे किधर पे परपेंडिकुलर हो रहा है 2 पे हो रहा है। तो इसका निर्देशांक हम लोग सबसे पहले एक्स वाला लिखेंगे। बार बार आपको बता रहे हैं, ये हो गया एक्स और ये हो गया
y। तो इस पॉइंट P का निर्देशांक 3 और 2 हो गया। तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2। अब एक चीज और है, इस x और y को, है ना, इस x को हम लोग भुज भी कहते हैं और इस y को हम लोग कोटि भी कहते हैं। भुज और कोटि याद रखिएगा, है ना, एग्जाम्स में या फिर आपको एक्सरसाइज में ये पूछा जाएगा कोई भी पॉइंट को देखकर, है ना, कि इसको क्या कहेंगे, इसमें भुज कितना है, इसमें कोटि कितना है। तो x वाले को भुज कहेंगे और y वाले को कोटि कहेंगे। इतना आप नोट डाउन कीजिए। पॉज द वीडियो। हाँ, तो आप चीजें को समझ ही गए होंगे किसी भी पॉइंट को प्लॉट करने के बारे में। देखिए यहाँ पे भी हम वही बात किए हैं, P को प्लॉट किए हैं। तो P का हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे किए हैं, P को ये देखे हैं कि x वाले लाइन की तरफ कितना है, 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और y वाले लाइन की तरफ 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि P का जो कोऑर्डिनेट होगा, निर्देशांक होगा, वो 2 3 होगा, है ना, और ये 2x का वैल्यू होगा और ये y का वैल्यू होगा। हम लोग x को भुज भी कह सकते हैं और कोटि भी कह सकते हैं, इतना ध्यान रखिए। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण बात है, सम इम्पॉर्टेंट रूल्स मैटर्स, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य फैक्ट्स, जैसे कि नंबर वन क्या है कि x नियामक को भुज और y नियामक को कोटि भी कहा जाता है, बता ही चुके हैं। दूसरा, x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है, जिसका निर्देशांक 0 0 होता है। x का भी वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू 0। तीसरा, x अक्ष पर y नियामक 0 होता है। बहुत जरूरी बात है, ये आपको ध्यान से समझना होगा कि x अक्ष पर y नियामक 0 होता है। इसका मतलब क्या है कि x अक्ष ये है आपका, तो इस x अक्ष पे अगर कोई पॉइंट इस तरह से रिप्रेजेंट है, ये पॉइंट कोई रिप्रेजेंट है, चलिए a दे दिए नाम, ये कोई रिप्रेजेंट है जो -3 पे है ना, तो ये कहीं y के तरफ है क्या, y के डिस्टेंस, तो इसका यहाँ देखिए y वाले लाइन पे 0 पे आ जा रहा है ना, x पे ये -3 पे है लेकिन y पे क्या है, 0 है। तो x अक्ष पे कोई भी पॉइंट यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, एनी कहीं पे भी, एनी प्लेस, कोई पर भी जगह पे, कोई भी जगह पे अगर x अक्ष पे अगर कोई पॉइंट है, रिप्रेजेंट है, तो y जो होगा उसका वो 0 होगा, y नियामक 0 होगा। और सेम इसी तरह से अगर y अक्ष पर जो कोई पॉइंट होगा तो उसका x नियामक हमेशा 0 होता है। y पर कहीं पे अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर दें, यहाँ पे कोई पॉइंट है y का, और यहाँ पे अगर y अक्ष पे कोई पॉइंट है तो उसका x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। पांचवा, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर हो तो वह y अक्ष का लंबविक दूरी कहलाता है, लंबविक दूरी कहलाता है। ये भी जरूरी बात है। अगर कोई x अक्ष पर पॉइंट है, ये देखिए x अक्ष पे, तो ये y अक्ष का लंबविक दूरी है, ये देखिए y अक्ष से। क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि इस तरह से अगर पॉइंट है और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, मान लेते हैं ये 1 है और ये 2 है, आपसे पूछेगा कि इस पॉइंट A का y लंबविक दूरी क्या है, इसका डिस्टेंस क्या है ना। तो यहाँ पे देखिए ये आपका y अक्ष है और ये y अक्ष से यहाँ पे दूरी है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर हो तो वह y अक्ष का लंबविक दूरी कहलाता है। और इसी तरह से अगर कोई बिंदु y अक्ष पर हो तो वह x अक्ष का
लाम्बविक दूरी कहलाता है, लाम्बविक परपेंडिकुलर कहलाता है। तो आप बहुत सारे चीज को सीख गए हैं। सबसे पहले एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करना जान गए, है ना, प्लॉट करना जान गए और उसका कोऑर्डिनेट लिखना जान गए। अब बात आपको आगे दूसरे वीडियो में बताएंगे, है ना, भारतीय भवन बुक से 9 क्लास का, और उसमें आपको एक्सरसाइज को देखेंगे और भी बहुत कुछ बताएंगे ना। तो ये इतना आपको ध्यान रखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।